हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर। ठीक है, तो यूनिट 3 का आपका सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करवाने वाला हूं। तो ये भी जो भी हम डिस्कस करेंगे थ्योरम, वो आपकी स्टेप फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम होंगी। ठीक है, तो 3 थ्योरम डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में पूछी जाएगी स्टेप फंक्शन से कोई थ्योरम पूछी जाएगी तो वो आपका ये 3 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम पूछ ली जाती है। ठीक है, और बेसिकली ज़्यादा जो पूछी जाने वाली थ्योरम है वो आपकी यही है जो 2015 में पूछी गई थी। उसके बाद स्टेप फंक्शन से रिलेटेड कोई थ्योरम नहीं पूछी गई है, बस डिफाइन करवाने के लिए वो बोलता है स्टेप फंक्शन के लिए। पर लेकिन इंटीग्रेटिव ऑफ डिफरेंशियल जो आपका स्टेप फंक्शन है उससे रिलेटेड थ्योरम पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी थ्योरम है, बस इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए स्टेप फंक्शन की। ठीक है, तो आई होप आपने डेफिनेशन तैयार कर ली होगी। स्टेप फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिव ऑफ जो स्टेप फंक्शन मैंने बताया था उनकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लो बस आप। ठीक है, एकदम ईजी रहेंगी। तो इसमें देखो क्या कह रहा थ्योरम। तो इसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो मेरे पास दो फंक्शन है, आपका एक एफ है और एक जी है। ठीक है, तो आपका जो एफ है ये भी ए बी से ई डैश में आपको बताया था मैंने, ई जो प्राइम है इसको हम बोलते हैं ई डैश बोल दो, ये रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। कॉमनली हम इसको यूज करते हैं रियल नंबर को दिखाने के लिए। ठीक है, और जी भी आपका दो फंक्शन है, तो सेम इंटरवल में आपका ये है जी बी और एफ बी। तो बी टू स्टेप फंक्शन मान लो, ये दो स्टेप फंक्शन हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन दे दी हमको कि एफ एक्स जो वो लेस देन है जी एक्स से। ठीक है, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये हमको दिया है फॉर ऑल जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है आपका इंटरवल ए बी से, यानी दोनों के लिए एक्स जो है वो ए बी इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक, तो देन ये हमको प्रूव करके बताना है कि जो ए बी का जब आप जो एफ एक्स टी एक्स आपके पास ये फंक्शन, इसका जब आप इंटीग्रल करोगे, ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो भी जी एक्स के इंटीग्रेशन से छोटा होगा। अगर मान लो जैसे एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है, एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो जी एक्स से छोटी ही होगी, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी को। तो ये कहना चाह रहा है जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे क्या वो भी छोटा होगा, ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो ये अब हम प्रूव करते हैं आपका। तो सिंपली क्या करना है, देखो स्टेप फंक्शन में आपको क्या आपको पता है, स्टेप फंक्शन के लिए मैंने बताया था आपको पार्टीशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको पहले पार्टीशन पता होना चाहिए, तो आपको पहले पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें दो फंक्शन है, दो पार्टीशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एफ फंक्शन के लिए पी वन मान लेता हूँ और जी फंक्शन के लिए मैं पी टू मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलो देखो लेट पी वन एंड पी टू बी टू बी द पार्टीशन बी द पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। ठीक है, हमारा पी वन पी टू क्या है, ए बी इंटरवल के लिए पार्टीशन है दोनों के लिए। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आप लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू स्टेप फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। पहले एफ एक्स लिखना ना, एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए पी वन और जी एक्स के लिए पी टू, क्योंकि रेस्पेक्टिवली मैंने लिख दिया। ठीक है, अब समझो, अब देखो हमारे यहाँ पर बस एक पार्टीशन से काम हो जाएगा, पर लेकिन अब दोनों के लिए तो आपको पार्टीशन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेप फंक्शन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर देखो मैं बोलूँ कि जैसे पी वन किसी का पार्टीशन है पी टू, क्योंकि मैंने बताया था कि आप इंटरवल ए बी के बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो पी वन भी है पी टू भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम देखो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो पी वन और पी टू का जो यूनियन होगा, ठीक है, मान लो ये इसका पार्टीशन और इसका पार्टीशन दोनों का जब यूनियन ले रहा हूँ वो पी के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम मान के चल लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि पी का जो पी यानी पी वन पार्टीशन और पी टू पार्टीशन का जो यूनियन है वो पी पार्टीशन के बराबर है। ठीक है, ये हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो वी टेक द पार्टीशन पी इजिकल टू पी वन यूनियन पी टू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब पार्टीशन आपके पास पी आ गया, अब पी को तो इसका पार्टीशन दिखा दो कि इसका पार्टीशन आप कर रहे हो, तो पार्टीशन हो जाएगा इसका। देखो यहाँ से एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स के और एक्स एन। ठीक है, तो ये इसके पार्टीशन होंगे सिंपली। ठीक, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो हम पहले डिस्कस ही कर चुके हैं सच दैट। तो ये पार्टीशन की कंडीशन क्या होती है, पार्टीशन कंडीशन होती है कि एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन होगा, एक्स टू जो एक्स वन है ये लेस देन होगा एक्स टू से, और एक्स टू लेस देन होगा एक्स थ्री से, इस टाइप से होती है। तो सच दैट जो ए के बराबर होगा एक्स नॉट पर लेकिन लेस देन होगा एक्स वन से, लेस देन होगा एक्स टू।
तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, एक्स के लेस देन होगा, फिर आपका एक्स एन आ जाएगा, ये बराबर होगा बी के। ठीक है, तो सिंपली ए और बी इंटरवल के पार्टीशन यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो दोनों सिंस अब इसका पार्टीशन भी हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अब ये स्टेप फंक्शन की कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन क्या कहता है, जब अब मान लो मेरे पास कोई पार्टीशन है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, एक्स के डॉट डॉट एक्स एन, तो ये स्टेप फंक्शन कहता है, जैसे मान लो एफ एक्स फंक्शन के लिए बात करोगे तो इस एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सी के बराबर होगी, जहाँ पर जो हमारा के है ये बिलोंग करेगा एक्स के और एक्स के माइनस वन से। ठीक है, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक्स के माइनस वन से एक्स के इस इंटरवल के बीच एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है, जहाँ पर हमारा एफ एक्स की वैल्यू सी के बराबर होगी। ठीक है, तो यही हम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सिंस अब देखो ये हमको तो पता ही है कि एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, ये स्टेप फंक्शन हमको दिया है वो क्वेश्चन, तो सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर स्टेप फंक्शन, तो देयरफॉर हाँ ये एफ एक्स को सी के बराबर मान लेता हूँ, जहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस वन और एक्स के इसमें बिलोंग करेगा, और आपका जो जी एक्स है इसको मान लेता हूँ सी डैश के में बिलोंग करेगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा एक्स बिलोंग करेगा एक्स के माइनस वन से एक्स के में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली। अब देखो जैसे आपका एफ एक्स का इंटरवल क्या है, देखो एक्स जो एक्स की जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो आपकी एक्स के माइनस वन से एक्स के में बिलोंग कर रही है। ठीक है, और जी एक्स की भी वैल्यू देखो ध्यान से देखो एक्स के माइनस वन एक्स से, क्योंकि भाई बाई द डेफिनेशन ऑफ स्टेप फंक्शन आपको पता है इंटरवल सेम है, तो जो भी यहाँ पर सी के की वैल्यू जिस इंटरवल से आएगी उसी की वैल्यू जी एक्स के इंटरवल से आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझो कि दोनों का इंटरवल सेम है, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ, चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इस वाली कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये दिया है। ठीक है, पहले इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे देखो इट इज़ गिवन दैट हमको देखो ये दिया है क्वेश्चन ने कि जो हमारा एफ एक्स है ये लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, जहाँ पर आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है इंटरवल ए बी से, और सिंस हम ये भी जानते हैं, यहाँ से हम ये जान पा रहे हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू जिस इंटरवल से आ रही है दोनों इंटरवल से, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स के बराबर होगा आपका। यहाँ से अब सॉरी एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा, ये तो हमको दिया है ये क्वेश्चन ने। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो सी के की वैल्यू है सी के ये भी लेस देन इक्वल टू सी के इंटरवल से होगा आपका। क्यों, देखो सिंपली समझो, एफ एक्स हमको ये दिया है क्वेश्चन ने कि एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से, तो ये एफ एक्स की ही तो वैल्यू है ना। देखो एफ एक्स की वैल्यू सी के और जी एक्स की वैल्यू आपकी ये है, और दोनों का इंटरवल सेम है, आपका एक्स भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है और इसके लिए भी सेम बिलोंग करेगा। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो सी के होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आपका सी डैश के। ठीक है, तो ये चीज़ अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक, तो देखो तो यहाँ से हम लिख देते हैं आपका जो ये सी के, देखो एक चीज़ और यहाँ पर उसको हम दिखा सकते हैं क्वेश्चन को कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपके मन में क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि यहाँ पर ये जो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स के माइनस वन से एक्स के में, ठीक है, पर यहाँ पर जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो इंटरवल ए बी में कर रहा है, तो भाई अब कैसे आप इस दोनों वैल्यू को बराबर कर सकते हो जब दोनों का इंटरवल सेम होगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, इसी इंटरवल के लिए अगर एफ एक्स लेस देन होगा जी एक्स इसी इंटरवल के लिए, ठीक है, जिसे इंटरवल में एक्स बिलोंग कर रहे हैं दोनों वैल्यू के लिए, अगर इसी इंटरवल में एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा, तब हम बोल सकते हैं कि जो सी के होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आपके इसके जी एक्स की वैल्यू के। ठीक है, तो देखो ये मैं बोल सकता हूँ सिंपली, मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो आपका इंटरवल है ये सब इंटरवल ही तो है इसका पूरे, क्योंकि मैंने आपको सब इंटरवल बताया था कि ओवरऑल इंटरवल हो गया ये हमारे पास, ये पूरा पार्टीशन किया आपने। ठीक है, तो ये क्या है, पूरे पार्टीशन में से जो छोटे छोटे पार्टीशन हमारे पास निकल के आते हैं, तो जैसे एक्स नॉट एक्स वन एक इंटरवल, एक्स वन एक्स टू ये एक इंटरवल, तो मतलब क्या बोल रहा था मैं, ये हमारे क्या है सब इंटरवल हैं पूरे, तो ए भी पूरा इंटरवल था। अब ए बी में से ये जो है एक्स के माइनस वन एक्स के ये इसी में से तो है ना, तो मैं अब जब इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक्स बिलोंग करता है इंटरवल ए बी के लिए, तो इसके लिए भी तो बोल सकता हूँ ना एक्स के माइनस वन एक्स के बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो एक्स है वो ए बी इंटरवल में से आ रही है और ये इंटरवल इसी का इस इंटरवल का सब इंटरवल है। ठीक, तो ये चीज़ हम उसको दिखा देते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा जब आप इसके इंटरवल के माइनस वन से एक्स के। ठीक है, तो जब इस इंटरवल के लिए बात सेम हो गई, तो अब आपको पता है कि जब एक्स इसी इंटरवल के लिए बिलोंग करेगा तो
सेम यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी एफ एक्स की वैल्यू सी के जो है लेस देन इक्वल टू होगी सी डैश के, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरवल सेम है, ठीक, एक्स के माइनस वन से एक्स के, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मैं देखो यहाँ इसमें कुछ ऐड करता हूँ, बस आपको ये स्टेप याद रखना है यहाँ से, क्योंकि अब देखो सिंपली मेरे पास ये आ गया। अब आपको क्या ले इसमें लेके आना है, देखो आपको यहाँ पर स्टेप फंक्शन का क्या लेके आना है, इंटीग्रेबल लेके, ये इंटीग्रल लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। इंटीग्रल कैसे लेके आओगे, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था उसमें कि उसकी डेफिनेशन में क्या होता है, अगर इसमें लिखी हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको, यहाँ देखो, ठीक है। तो एक चीज़ एक बार ध्यान से देखो इसको, क्योंकि समझ में अप्रोच पता होना चाहिए ना कि कैसे हम काम कर रहे हैं चीज़ें। जैसे अब हमको यहाँ पता था, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होगी जिस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, ठीक है, जैसे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x1 माइनस x0, या दोनों इंटरवल जो भी सब इंटरवल है ना, तो x1 में से x0 को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो जनरली अगर बात करते हैं तो हम x के में से x के माइनस वन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और उसमें अगर मैं जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको ओवरऑल सम करता हूँ, तो ये हमारा इंटीग्रल जो हम निकालेंगे स्टेप फंक्शन का वो आता है, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है हमको, ठीक है। तो अगर मैं जो अभी आया मेरे पास, देखो यहाँ पर मेरे पास अभी बस ओनली क्या है, सी के है, अगर मैं उसके साथ ये ले आऊँ, ये एक्स के माइनस वन ले आऊँ, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू मतलब यही, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू, तो मैं उसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा, अगर मैं ये वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ मतलब, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ये हम बोल सकते हैं कि इससे ये भी होगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यही करने वाले हम एक्स के माइनस वन, ठीक है। इसके साथ देखो कैसे लाएंगे, अब देखो इसको लाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे एक चीज़ बताओ, एक्स के माइनस, अगर दोनों साइड में मैं ये ले लूँ तो क्या इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा, एक्स के माइनस वन सी के, तो आप कहोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके डिवाइड में ले जाओ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई वैल्यू फ़र्क पड़ेगा तो नहीं ना, ठीक। पर लेकिन यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका, अब देखो ये बात आप एक के लिए बात कर रहे हो, समीशन के लिए भी बात कर लो, तो एन से वन से ले लो आप एन, के को वन से ले लो एन तक, जो यहाँ से हो जाएगा ये आपका एक्स के माइनस वन सी के लेस देन इक्वल टू के वन से हो जाएगा आपका एन एक्स के माइनस वन सी डैश के, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक। अब देखो ध्यान से, बाय द अब इंटीग्रल डेफिनेशन सिंपली आपको पता है यही वैल्यू तो होती है आपकी इसकी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं ए से बी, और ये मान लो आपका फंक्शन हो जाएगा ये एफ एक्स डी एक्स, ये देखो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए से बी जी एक्स डी एक्स, देखो यही तो हमको प्रूव करना था ना, ठीक है। तो देखो यही प्रूव करना था, ए से बी आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सिंपली क्या किया था हमने, देखो सिंपली जनरली समझो, हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास दो फंक्शन थे, दो पार्टीशन कर लिया हमने, ठीक है, P1 P2। अब देखो दोनों का पार्टीशन किया, फिर अब हमने दोनों के पार्टीशन का यूनियन को हमने P नाम दे दिया कि मान लो हम P पार्टीशन से काम कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के लिए हम एक ही पार्टीशन से काम हो जाएगा यहाँ पर, तो बी टेक द पार्टीशन P1 यूनियन P2 ले लिया हमने, P का पार्टीशन दिखा दिया उसको, वो इस टाइप से होगा सच दैट, ये कंडीशन से वो पार्टीशन की लगा दी इसमें। फिर हमको क्वेश्चन ने दिया था कि ये दोनों स्टेप फंक्शन है, तो फिर मैंने यूज किया कि सिंस एफ एंड जी एक्स बोथ आर स्टेप फंक्शन, अगर स्टेप फंक्शन है तो हमको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन होगी आपके सी के से, फॉर ऑल जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा आपका के माइनस वन और के एक्स के, ये तो डेफिनेशन से आपको पता ही है, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू भी। अब हमने क्वेश्चन ने क्या दिया था कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल इंटरवल जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा ए बी इंटरवल से, ठीक है। तो ये तो हमको पता था, ठीक है, पर लेकिन हम देखो मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू थी, पर लेकिन वो इंटरवल इसमें थी, वो ए बी इंटरवल में वैल्यू नहीं थी, पर लेकिन हम जानते हैं ये जो है, ये जो सब इंटरवल आया ये इस ए बी इंटरवल का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, इस ए बी इंटरवल की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी जी एक्स की वैल्यू के, तो दोनों को वैल्यू रख दिया। फिर हमको पता है अब इंटीग्रल की डेफिनेशन तक जाना है, तो हमको एक्स के माइनस वन, ठीक है, ये दोनों साइड में ले लिया हमने, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप इसको लगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर लेकिन हमारे यहाँ से काम हो जाएगा, जहाँ से हमने फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रलिटी आपको पता ही है, वहाँ से फिर हमने इसको
दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अगर दोनों डेफिनेशन आपको पता है तो सिंपली आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 2015 में पूछी गई थ्योरम थी आपकी, ठीक। तो अब देखो मैं एक नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं हम। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट थ्योरम में आपकी एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, ठीक। जो है आपकी, जैसे मान लो स्टेप फंक्शन क्या बाउंडेड फंक्शन होता है या नहीं होता है, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उससे पहले चलो एक और थ्योरम मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ, अगर शायद आई होप वो पूछ ली जाए थ्योरम, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले उस थ्योरम को लिख देता हूँ। अभी जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड थ्योरम है, बस देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस थोड़ा सा, बस सेम रहेगी प्रूव इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, जैसे एफ एक्स एन जी एक्स भी टू स्टेप फंक्शन है आपके पास इंटरवल ए बी में, बस यहाँ पर जैसे वहाँ पर आपको क्या दिया था, वहाँ पर आपको एफ एक्स को लेस देन इक्वल टू जी एक्स दे दिया था, और यहाँ पर क्या है, आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स दे दिया है, ठीक है। तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो ए स्टेप फंक्शन। तो अगर मान लो वो ना, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान लो एडिशन में पूछ ले, तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो इज आल्सो स्टेप फंक्शन, ये हमको कह रहा है क्वेश्चन, ये चीज़ बोल रहा है, देखो एफ एक्स और जी एक्स तो स्टेप फंक्शन इंटरवल ए बी में, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो स्टेप फंक्शन, ये भी हमको उसने स्टेप फंक्शन बोल दिया कि इन दोनों का एडिशन भी स्टेप फंक्शन होगा। ये स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन, तो आपको पता है दोनों को ऐड करोगे तो स्टेप फंक्शन ही आएगा, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। देन प्रूव दैट ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स जो वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये अब देखो सिंपली इसमें भी सेम वही काम करना पड़ेगा जो आपने पहले किया, बस जहाँ से हमने कंडीशन यूज की थी ना, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, वहाँ से ही चेंज होगा बस। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, अब ये थोड़ा सा आपका काम है इसमें, देखो आपको क्या करना है, जितना इस थ्योरम में मैंने लिखा था ना, इतना देखो, लेट P1 P2 टू पार्टीशन ऑफ इंटरवल विद रेस्पेक्ट टू स्टेप फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली। तो ये सारा काम आपको देखो यहाँ तक एज इट इज, ठीक है, सेम यहाँ तक इस थ्योरम में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें सेम रहेंगी कि एफ एक्स जी एक्स बोथ आर स्टेप फंक्शन, देयरफॉर ये इसके बराबर होगा, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ के बाद इस इतना लिखने के बाद उस थ्योरम में, उसके बाद क्या करना है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वो सेम करना है आपको एज इट इज। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप नाउ, जैसे अब देखो क्वेश्चन ने हमको एक चीज़ दी थी कि आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो स्टेप फंक्शन, ये हमको दिया था ना। तो उससे पहले एक चीज़ देखो, जहाँ पर आप लिखोगे कि एफ एक्स की वैल्यू रख दोगे, यानी एफ एक्स की वैल्यू आपके सी के है, जैसे आप लिखोगे ना उसमें जो मैंने भी बताया कितना, तो आप लिखोगे ही। तो इस ये आपको उसके बाद यहाँ से लिखना है, ये तो मैं बस समझाने के लिए यहाँ पर वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स के और एक्स के -1 इंटरवल में। तो देखो ध्यान से, अब बात करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स की, ठीक है। तो अब आपको पता है एफ एक्स प्लस जी एक्स भी आपका स्टेप फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है सी के, और इसकी वैल्यू क्या है सी डैश के, ठीक है, ये है। और इसका भी इंटरवल आपका यही होगा एक्स के से एक्स के -1 में, क्योंकि यह भी आपका स्टेप फंक्शन दिया क्वेश्चन ने, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। तो अब देखो हमको क्वेश्चन ने दिया है सिंस, यहाँ लिखो आप सिंस, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन ने कहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो स्टेप फंक्शन। अगर मान लो ये स्टेप फंक्शन है तो स्टेप फंक्शन इंटीग्रेबल भी होगा, एंड अगर इंटीग्रेबल होगा तो फिर बाय द इंटीग्रेबल लगाते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखो ये जो कंडीशन दी है इनसे दोनों कंडीशन ले आओ, ऐसे प्रूव कर सकते हो। या आप देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड ले आओ, ये ऐसे प्रूव कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, ठीक है। डिपेंड करता है, 3 कंडीशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप प्रूव करना चाहो। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, ये साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो देन ये आपका ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये हमको क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। अब देखो इससे क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है ये स्टेप फंक्शन है ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर स्टेप फंक्शन है तो इंटीग्रेबल भी होगा, इंटीग्रेबल होगा तो उसकी डेफिनेशन लिख दो। क्या है इसकी डेफिनेशन, ये होती है इसकी डेफिनेशन 1 से लेके n तक होता है आपका, ठीक है। और होता है एक्स के -1, ठीक है। और इनटू, अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी आपकी आल्सो स्टेप फंक्शन, देखो इसकी वैल्यू को नया नाम दे दो ना, दोनों को लेके क्या चलोगे साथ में, इसको सी डबल डैश के कर देता हूँ, ठीक है, सी डबल डैश के, इसकी वैल्यू को सी के प्लस सी डैश को मान लिया मैंने सी के डबल, क्योंकि दोनों वैल्यू है तो ओवरऑल वैल्यू हमने कोई नया नाम दे दिया उसको, इसको ये नाम दे देता हूँ मैं सी डबल डैश के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका है 1 से n एक्स के -1। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो सी के प्लस सी डैश के बराबर है, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से, अब देखो ध्यान से
अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका इसके साथ, दोनों के साथ, तो 1 से n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x के, बहुत ईजी है, और c के प्लस ये हो जाएगा, ये आपका 1 से लेके n x के माइनस 1, और ये हो जाएगा c के प्राइम, ठीक है, c के डैश या c के प्राइम, जो भी आप बोलना चाहो। अब देखो ध्यान से, ये क्या आ गया, ये अगर ये आपको दिख रहा होगा, ये x के माइनस 1 से लेके n तक, जब आप x एफ एक्स, अगर एफ एक्स भी मेरे पास स्टेप फंक्शन क्वेश्चन ने दिया ना, तो जब आप इसका भी मैं इंटीग्रेबल लिखूंगा तो यही लिखा जाएगा सेम, ये लिखा जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो c के, एफ एक्स की वैल्यू c के, तो मतलब ये आपका है a से b एफ एक्स डी एक्स। और जब आप इसकी डेफिनेशन जी एक्स की डेफिनेशन लगाओगे तब इसको ये सेम लिखा जाएगा आपका जी एक्स भी, ठीक है, इंटीग्रेबल वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका a से b जी एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो हमको यही प्रूव करना था, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। देखो जैसे आपको इसको स्टेप फंक्शन मानना है तो इसकी कंडीशन के साथ चलना है आपको। जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स स्टेप फंक्शन दिया तो इंटीग्रेबल भी होगा, तो इंटीग्रल होगा, तो तब हमने कहा कि अगर ये इज आल्सो स्टेप फंक्शन, तब हमने इंटीग्रल वाली कंडीशन लगा दी, ऐसे भी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लेके चले हैं हम, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन से इंटीग्रेबल भी होगा, क्योंकि स्टेप फंक्शन है तो इंटीग्रेबल भी होगा, तो उसकी डेफिनेशन से इंटीग्रेबल की हमने ये लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से n एक्स के माइनस 1 सी डबल डैश के। अब सी के इसकी हमने इसको लेके चले थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, सी के प्लस सी डैश के, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। अब आपको पता है जब आप एफ एक्स फंक्शन को लिखे, वो भी क्योंकि आपको स्टेप फंक्शन है उसका भी आप डेफिनेशन से लिखोगे इंटीग्रेबल सी, तो ये लिखा जाएगा सेम। तो ये वैल्यू हमारी ए से बी एफ एक्स डी एक्स की, ये वैल्यू हमारी ए से बी जी एक्स डी एक्स की, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रूफ आपको दिख रहा होगा, दोहरा प्रूफ। तो एस्टेज आपका एक रिवीजन टाइप में हो गया होगा ये, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, एक दो बार प्रिपेयर करोगे आपको अच्छे से हो जाएगा। बस डेफिनेशन पहले अच्छे से तैयार कर लो, स्टेप फंक्शन वो सब डेफिनेशन एकदम आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आपका, तो थ्योरम नहीं बोलोगे, मान लो एग्जाम्पल बोल सकते हो या नोट करके लिख सकते हो वो, ठीक है। तो जहाँ पर मैं अब बात करने वाला हूँ क्या स्टेप फंक्शन बाउंडेड होता है नहीं होता है, ठीक है। कि अगर हम कोई फंक्शन है क्या उसको हम बाउंडेड बोलेंगे इंटरवल ए बी में, कब बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो क्या कंडीशन होगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन देखो फाइंड करेंगे हम बाउंडेड फंक्शन के लिए। तो मैं लिख देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो अब देखो आपका ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने क्वेश्चन टाइप में कि स्टेप फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल ए बी इज बाउंडेड। आपका जो स्टेप फंक्शन है वो बाउंडेड होता है इंटरवल ए बी में, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन होती है ये अब हम फाइंड करेंगे इसकी, ठीक है। तो अब देखो सिंपली हमको स्टेप फंक्शन दिया तो हमको उसकी हेल्प लेनी है, स्टेप फंक्शन के साथ हम बाउंडेड पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो लेट देखो जैसे मान लो कोई भी स्टेप फंक्शन है, तो मान लो मैंने मान लिया कोई फंक्शन मान लिया, जैसे एफ मान लेता हूँ, जो आपका ए बी इंटरवल से ई डैश में ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है। कोई स्टेप फंक्शन है हमारे पास, ठीक। अब पार्टीशन चलते हैं, तो देन फॉर ए पार्टीशन पी, ठीक है। अब पार्टीशन पी कर दो, इसका क्या हो जाएगा x0 x1 x2 डॉट 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 xn लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया देन फॉर ए पार्टीशन x0 x1 x2 सच दैट, ये टाइप सच दैट ये होगा आपका x0, ये लेस देन होगा x1, लेस देन होगा x2, ये लेस देन होगा आपका xk माइनस 1 से, ये लेस देन होगा xk से, ये लेस देन होगा आपका xn से, जो xn होगा b के बराबर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखो सिंपली और एंड बी हैव जो आपका एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी सी के होगी, जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा आपके इंटरवल एक्स के और एक्स के माइनस 1 में, या एक्स के माइनस 1 से एक्स के भी लिख सकते हो, ठीक है। इस इंटरवल से आपकी वैल्यू, तो एक्स के माइनस 1 से एक्स के करो, चलो या इसको लिख देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएगा ना आपका, मैं एक्स के माइनस 1 से एक्स के लिख रहा था पहले, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया मैंने सेम। अब देखो ये हमारे पास एफ एक्स इजकल टू सी के है, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है एक्स के माइनस 1 से एक्स के में। अब ध्यान से समझो, अब आपको पता है कि जो एफ एक्स की वैल्यू एवरी फोर के लिए, अगर आप जैसे जैसे के को वेरी करोगे, चेंज करोगे, एफ एक्स की वैल्यू भी बदलती जाएगी। मान लो हम अगर मान लो के को 1 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी C1, के को 2 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी C2 आएगी। इंटरवल, इसी इंटरवल में हम एफ एक्स की बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम के को चेंज करेंगे तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम एफ एक्स की बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इस इंटरवल ए बी में, ठीक है। अब वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। देखो अगर मुझको ये बाउंडर दिखाना है, अगर मुझको बाउंडर दिखाना है तो मतलब एफ एक्स जो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है, ठीक है, इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यू हैं उन सब वैल्यू में हमें उसका मिनिमम और
इन्फीमम आपको पता होगा, अगर उसका मुझको सुप्रीमम, अगर मुझको उसका मिनिमम जो भी वैल्यू है और मैक्सिमम जो भी वैल्यू है, ठीक है, सुप्रीमम जो जिसको अपने वर्ड में आप बोलते होंगे सुप्रीमम इन्फीमम, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए। और हमें पता हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू मान लो इस इंटरवल में हो सकती है, ठीक है, यानी इनफाइनाइटली नहीं जा रही है। अगर ये हम प्रूव करते हैं क्वेश्चन को, अगर मैं ये दिखा दूँ कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू मैं निकालूंगा, जैसे के को मैं 1 ले लूँगा तो सी 1 आ जाएगी, अगर के की वैल्यू 2 लूँगा तो मतलब एफ एक्स की जो भी वैल्यू हम लेंगे, जितनी वैल्यू है एफ एक्स की, ठीक है, इस इंटरवल के लिए आप जो भी एफ एक्स की जितनी वैल्यू आएंगी ना, अगर उसमें आपको अगर इसका ये पता है, मिनिमम वैल्यू पता है और मैक्सिमम वैल्यू पता है, आपको पता है कि एफ एक्स जो है किस किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो सिंपली इट इज़ बाउंडेड। ठीक, तो हम यहाँ से बोल पाएंगे कि ये बाउंडेड होगा आपका फंक्शन। तो सिंपली ये चीज़ हम काम करने वाले हैं। तो पहले तो मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे मान लो दैट इज एफ एक्स टेक्स द वैल्यूज, तो निकालो एफ एक्स की क्या वैल्यू आएंगी। तो देखो जैसे मान लो जब आप के रखो 1 रखो, C1 आएगी, C2 आएगा, C3 आएगा, डॉट 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 CN आएंगे, ठीक है। अब देखो किसी भी इंटरवल के लिए अगर आप मान लो एफ एक्स की वैल्यू, जो भी इंटरवल है आपका ए बी इंटरवल, इस इंटरवल में जो भी आप वैल्यू देते जाओगे कि 1 दोगे, C1 C2 C2, तो इस इंटरवल पूरे ए बी इंटरवल के लिए जो वैल्यू हमको मिलेंगी C1 C2 C3 डॉट 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 CN मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब देखो सिंपली, अब आपको ये पता हो, अगर मान लो जो भी एफ एक्स की वैल्यू आई हैं इस वैल्यू में, ठीक है, अगर हमको ये पता है कि इसकी जितनी भी वैल्यू आई हैं सारी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है कोई भी वैल्यू। अगर मान लो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो आपको पता है कि वो फिर अनबाउंडेड हो जाएगा। मान लो फंक्शन को हमको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, उसका इन्फीमम और सुप्रीमम पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से अब मैं ये चीज़ यहाँ पर उसको दिखा दूंगा कि जो हमारा एम होगा, ठीक है, ये मिनिमम होगा हमारे जो भी मान लो C1 C2 C3 डॉट 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 CN। देखो इसका मतलब समझो, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। जैसे मान लो देखो मैंने क्या किया कि मान लो ये एफ एक्स, ये वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस इंटरवल ए बी में मान लो C1 C2 डॉट डॉट CN हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे इंटरवल में जो भी वैल्यू फाइंड हुई एफ एक्स की जितनी वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू में जो स्मॉल एम है, ये पूरे इस इंटरवल पूरा जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू सेट ऑफ कलेक्शन है इस वैल्यू का, जो भी हमारी पूरी वैल्यूओं का सेट ऑफ कलेक्शन है ये, इस पूरी वैल्यू में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, मान लो हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू है पर लेकिन उसको हमने एम नाम दे दिया, इस पूरे इंटरवल में एक मिनिमम वैल्यू एम होगी। फिर हमने इसको मैक्सिमम नाम भी दे दिया कि इस पूरे इंटरवल में एक कैपिटल एम वैल्यू होगी जो मैक्सिमम होगी। तो मतलब हम यहाँ से उसको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू भी है स्मॉल एम जिसको नाम दे दिया, और इस पूरे ही इंटरवल में एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम कैपिटल एम कह रहे हैं। कौन सी वैल्यू होगी ये नहीं पता, पर लेकिन एक वैल्यू इसमें एक मिनिमम होगी जिसको हमने स्मॉल एम नाम दिया है, और एक कैपिटल वैल्यू होगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसमें जो सबसे बड़ी होगी, उसको हमने कैपिटल एम दे दिया। अगर हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हैं तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बाउंडेड फंक्शन होगा आपका, ठीक है। तो ये जो स्टेप फंक्शन है ये बाउंडेड होगा। तो बस यहीं से सिंपली आपको पता चल गया, बस यहीं पर आपको इतना ही लिखना है। अब देन जो आपका ये जो एम है ये लेस देन इक्वल टू होगा एफ एक्स के, और ये लेस देन कैपिटल एम के, ठीक है। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करेगी आपकी, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका स्टेप फंक्शन होगा ये बाउंडेड होगा, ठीक है। तो नाउ आप यहाँ लिख सकते हो, आप फॉर ऑल इंटरवल है ये लिख सकते हो इंटरवल ए बी में, इसलिए एफ एक्स इज बाउंडेड, ठीक है। तो अगर ये पूछ ले क्वेश्चन सिंपली अगर 1 नंबर 2 नंबर में कि आप स्टेप फंक्शन को बाउंडेड प्रूव करो, तो सिंपली ऐसे कर देना आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बस सिंपली एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है, बस उसको फिर दिखा देना है कि इसमें एक स्मॉल एम वैल्यू होगी जो मिनिमम होगी और कैपिटल एम होगी जो मैक्सिमम होगी इस इंटरवल में। इस पूरे इंटरवल नहीं बोलेंगे इसको यार, इसको सेट बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे सेट में वैल्यू सेट ऑफ कलेक्शन है ना वैल्यूओं का ये, ठीक। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी मान लो स्टेप फंक्शन पर रिलेटेड जो भी थ्योरम थी, ठीक है, ऑलमोस्ट हम सारी कवर कर चुके हैं। अगर और भी कोई थ्योरम होगी, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।